आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, 10th के बाद आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का 10th का एग्जाम हुआ है तो वो बहुत ही कंफ्यूज हैं कि हमें किस रास्ते की ओर जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा ही रास्ता बताऊंगी। चाहे आप आर्ट्स के बारे में सोच रहे हो, कॉमर्स के बारे में सोच रहे हो, साइंस के बारे में सोच रहे हो, एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हो, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोर्स फॉलो करने के बारे में सोच रहे हो, या डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो मैं आपको 12 ऐसी गवर्नमेंट जॉब बता दूंगी जो 10th के बेस पे ही आपको मिल जाती हैं। तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ITI, डिप्लोमा, आगे जितने भी करियर ऑप्शन होते हैं सबके बारे में डिस्कस करूंगी। और लास्ट में मैं अपना पर्सनल सजेशन बताऊंगी कि आपको क्या किस तरफ जाना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको इस तरफ जाना चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेशन भी दूंगी। पर पहले पूरी थीम बता दूं, उसके बाद मैं अपना सजेशन दूंगी आपको। ठीक है, सजेशन तब मायने रखता है जब आपको पूरी थीम आपके दिमाग में हो, आपको पता हो आप किस क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहे हो, तब सजेशन मायने रखता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियरिटी दे दूंगी 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। ठीक है, पहली बात तो ये सोचो कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास टोटल इतने ऑप्शंस हैं, यानी कि आपके पास बायोलॉजी, मैथ्स, PCMB, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और साथ में इसके साथ ले लो कॉमर्स। ठीक है, मतलब कॉमर्स। ठीक है, डिप्लोमा, ITI, गवर्नमेंट जॉब, इतने आपके पास ऑप्शन है। एक और ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप अपना किसी तरह से इंटरेस्ट फॉलो करो। जैसे मान लो आपको अगर गाने में इंटरेस्ट है, आपको अगर डांसिंग में इंटरेस्ट है, आपको अगर ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट कैसे फॉलो कर सकते हो, ऐसा कौन सा कोर्स कर सकते हो जिससे वो इंटरेस्ट आप फॉलो कर पाओ, वो भी हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हो तो उसमें कैसे जाना है वो भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बायो में, अगर आप बायो में जाते हो तो क्या करियर स्कोप हो सकता है। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, बायो में जाने के बाद आप नीट का, सबसे बड़ा एग्जाम बायो वालों के लिए नीट का होता है, जिससे आप MBBS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, BNYS, यानी कि इन सभी कोर्सेज से, देखो इन सभी कोर्सेज से, ये वाले सारे और इससे आप क्या बनते हो, इससे आप बनते हो डॉक्टर। ठीक है, इन सभी कोर्सेज से आप क्या बनते हो, डॉक्टर बनते हो, और इसके लिए नीट का एग्जाम देना होता है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए नीट देने की जरूरत नहीं, फिर भी डॉक्टर बन सकते हो। BVSC मतलब जानवरों के डॉक्टर, जानवर के डॉक्टर। ठीक है, जानवरों के डॉक्टर आप बनते हो BVSC कोर्स करके। नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स करके आपकी आसानी से जॉब लग जाती है। नर्स आप जानते हो हर एक हॉस्पिटल में काम आती हैं। पैरामेडिकल मतलब होता है जैसे किसी को एक्सरे की मशीन रखनी है, एक्सरे करना है, तो वो पैरामेडिकल वाला है। खून की जांच कराने आप पैथोलॉजी लैब जाते हो, वो पैरामेडिकल वाले हैं। ठीक है, हड्डियाँ टूट गई हैं, फ्रैक्चर करवाने जा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हो, ये सारे कौन कर रहे हैं, ये सारे पैरामेडिकल वाले कर रहे हैं। ठीक है, सो पैरामेडिकल का कोर्स आप कर सकते हो, जिसके बाद आप अपना खुद का कुछ ओपन कर सकते हो। ठीक है, या आप B फार्मा, D फार्मा कर सकते हो आगे चल के। सो बायो वालों के लिए ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हो तो एक और साधारण सा ऑप्शन बनता है कि CUET एग्जाम दे करके या डायरेक्ट एडमिशन लेकर के आप BSc कर लो। BTech का भी ऑप्शन आपके पास है। बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे BTech कोर्स भी होते हैं। अगर आपको जानना है कि बायो वाले BTech में कैसे जा सकते हैं तो ये दोनों वीडियो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से बता रखा है। अगर बायोलॉजी से रिलेटेड BTech कोर्स करना है तो ये देखो। अगर आपको बायोलॉजी से हट के कंप्यूटर साइंस हो गया या जैसे मैथ वाले करते हैं उसके तरफ देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बायो वाले BTech में जा सकते हैं, कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। नेक्स्ट आपके पास डिप्लोमा करने का ऑप्शन होता है। डिप्लोमा करने का मतलब कोर्सेस। ठीक है, डिप्लोमा करने का मतलब कि आप थोड़े ही समय में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, जैसे 1-2 साल का आप कोई कोर्स करो और गवर्नमेंट जॉब पा जाओ। चाहे वो डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स का हो ताकि आप क्लर्क वगैरह की जॉब पा जाओ, या वो डिप्लोमा हो सकता है किसी लैंग्वेज कोर्स का ताकि आप कॉल सेंटर पे काम कर सको, या वो डिप्लोमा कोर्स हो सकता है किसी आपके पैरामेडिकल का या D फार्मा का, ताकि आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सको। तो इस तरह का डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स तो कोई भी कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी आपको आगे चल के पाना है। आपने PCB किया हुआ है, आपको टीचर आगे चल के बनना है तो टीचिंग में भी जा सकते हो। कैसे जाओगे टीचिंग में? टीचिंग में जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन मतलब पहले तो 12th करना होगा, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको करना होगा B.Ed या M.Ed, B.Ed या DLED करना होगा, DLED।
एड, ठीक है, DL एड करना होगा। इसके बाद आपको इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होंगे। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो और नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, आगे चल के आप PhD कर लो। ये रास्ता बनता है। ये टीचर वाला रास्ता सबके लिए सेम है। गवर्नमेंट जॉब पाने का रास्ता है क्या? गवर्नमेंट जॉब जैसे कि आप जानते हो तो SSC की बहुत सारी जॉब आती हैं जो 12वीं लेवल की होती हैं। SSC CHSL का जॉब आता है। तो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब की नौकरियां आती हैं जो 12 पास वालों को लेती हैं। आपको उसके लिए तैयारी करना है तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी वालों के लिए सबसे बेस्ट, अगर आप बायोलॉजी सोच रहे हो मन में, तो अगर इस क्षेत्र का सोच रहे हो तो आपके लिए बायोलॉजी बेस्ट है। मतलब अगर आप बायोलॉजी लेने का सोच रहे हो और आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तब तो बायोलॉजी लेना आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो टीचिंग भी ठीक है। लेकिन अगर आप इन तीनों फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं नहीं कहूँगी कि बायोलॉजी इज़ वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि BTech में BSc में जा सकते हो। देखो एक मैं समराइज़ कर देती हूँ। देखो अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो या तो इस फील्ड के बारे में सोचो, या तो BSc के बारे में सोचो, या तो टीचिंग के बारे में सोचो। बाकी सारे फील्ड में आपको समस्या आएगी बायोलॉजी लेने पे। जा तो सकते हो, जाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेन आप इन तीनों के बारे में अगर सोच रहे हो, मतलब टीचिंग के बारे में, BSc के बारे में और नीट के बारे में या मेडिकल कोर्स के बारे में, तब तो आप बायोलॉजी लो। अदरवाइज अगर आप BTech सोच रहे हो तो बायोलॉजी लेने का क्या मतलब, इससे अच्छा मैथ ही ले लेना, है ना। ये सजेशन है मेरा आपको। नेक्स्ट मैथ वालों की बात करते हैं। मैथ वालों के लिए सबसे अच्छा तो JEE होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं JEE करना चाहते हो तो BSc मैथ्स भी कर सकते हो, BA वगैरह भी ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही उसमें भी BA भी ले सकते हो, तो यहाँ से BTech भी आप ले सकते हो, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और पिछले वाले में भी, यहाँ पे भी आप BA भी ले सकते हो, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बेस्ट तो ये होता है कि बायोलॉजी ले रहे हो तो या तो मेडिकल में जाओ, या तो BSc करो, या तो टीचिंग में जाओ, तभी तो बायोलॉजी ली है, वरना बायोलॉजी क्यों लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है मैथ्स वालों के लिए। मैथ्स वाले अगर JEE के बारे में सोच रहे हैं या CUT के बारे में सोच रहे हैं तब तो ठीक है उनका कहानी। टीचिंग के बारे में सोच रहे हैं तब भी ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं तब भी ठीक है, उनको मिल जाती है, अच्छे जगह गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर वो आगे चल के डिप्लोमा के बारे में सोच रहे हैं, या आगे चल के वो ITI के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि 10th के बाद ही डायरेक्ट कर लो ना। मैथ से करने की क्या ज़रूरत है, फिर मैथ आपको लेने की क्या ज़रूरत है, 12th करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको डिप्लोमा ही करना है तो 10वीं के बाद डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। सो अगर आप मैथ सोच रहे हो तो ये चारों फील्ड आपके लिए सबसे बेटर है। लेकिन इसके अलावा कुछ और आप सोच रहे हो तो ये देखो उसमें जाने का सबसे सहज रास्ता कौन सा है, सबसे ईजी रास्ता कौन सा है। मैथ वाले अगर इन फील्ड में जाना चाहते हैं तब तो आप मैथ लेने के बारे में सोचो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप PCMB के बारे में सोच रहे हो तब तो ये सारे फील्ड में से कहीं भी जा सकते हो। अगर आप डाउट में हो कि यार मेडिकल में जाएं या हम BTech करें या हम JEE में जाएं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि चारों ले लो। आगे चल के आपको सोचना पड़ेगा, या तो अभी अपने दिमाग पे जोर डाल लो या फिर आप 1-2 साल बाद जोर डालना, वो आपके ऊपर है। तो ये बीच का रास्ता है कि अभी कहीं नहीं निश्चित हो तो ये बीच का रास्ता अपना लो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एयर हॉस्टेस वगैरह बनना है तो BSc मैथ आपके ज़्यादा काम आएगा। एयर हॉस्टेस या एयरलाइंस में जाना है आपको, या नेवी में जाना है, तो मैथ आपके ज़्यादा काम आएगा। तब आप उस केस में मैथ से अपना 12th करना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका चौथा, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखो CUT से एडमिशन होता है, मतलब 12th आप एग्रीकल्चर से करोगे, उसके बाद CUT का एग्जाम दोगे, तब जाके BSc या BTech एग्रीकल्चर, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ आप कोर्स करते हो, तब जाके आपकी नौकरी लगती है। सो एग्रीकल्चर में अक्सर मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी जिनकी अपनी खेती बाड़ी है, वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें, अच्छी खासी खेती है, उसे वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं, तो वो लोग एग्रीकल्चर में जाएँ, उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है। बजाय उनके जिनका खेती बाड़ी नहीं है, जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखा, उनके लिए एग्रीकल्चर थोड़ा डिफिकल्ट क्षेत्र हो सकता है। सो जो लोग किसान बैकग्राउंड से हैं वो लोग अगर एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल जाएं, बहुत प्रॉफिटेबल जॉब है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, आप सोच रहे हो ये कोर्स करने के बाद हम ज़मीन लेंगे, उसके बाद उस पर खेती का प्रयोग करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत कठिन रास्ता हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। सो एक बार सोच समझ लो। अगर आप
मतलब आपके पास किसान परिवार से हो और खेती बाड़ी है और उसमें बहुत अच्छा आप इनकम लेना चाहते हो और अपने गांव में ही रह के अपने खेतों के पास रह के ही काम करना चाहते हो, अच्छा जॉब पाना चाहते हो, तो उस केस में उस केस में एग्रीकल्चर फील्ड में जाना आपके लिए बेस्ट है। एग्रीकल्चर से आप अपना 12th करो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं चौथे का। अच्छा, इसके बाद जॉब भी लगती है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही खेती बाड़ी में काम करना होगा, इसमें गवर्नमेंट फील्ड में भी जॉब लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सजेशन दिया आपको कि अगर आपका खुद का है तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट, पांचवा आता है ह्यूमैनिटीज़। अगर आप आगे चल के सोच रहे हो नहीं हमें तो किसी भी तरह सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी कहने का मतलब जो सिविल सर्विसेज है, जैसे आगे चल के आपको कोई भी मतलब सरकारी नौकरी की जॉब, जैसे हो गया एसएससी की आपको जॉब करनी है, ठीक है, आपको रेलवे में जॉब करनी है, ठीक है, ऐसा मतलब आपको कहीं भी जॉब करनी है, आपको पुलिस भर्तियों में जाना है, तो उस केस में आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर भर्तियों में साइंस मांगा जाता है, तो मेरा सजेशन होगा मैथ्स बायोलॉजी ही लो, और बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मैथ्स लो, मैथ्स आपके ज़्यादा काम आएगा। और ये ह्यूमैनिटीज़ वाला बहुत कम काम आता है गवर्नमेंट जॉब्स में, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। सो मैं 12th के लेवल पे आपको ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो। हाँ, टीचिंग में जाना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, BA MA PhD करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। LLB में भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा चांसेस आपको देखने पड़ेंगे उस हिसाब से किस हिसाब का कॉलेज है। BCA आप आगे चल के कर सकते हो, BCA के लिए भी आपका साथ में एक कंप्यूटर होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। सो ह्यूमैनिटीज़ में मैं आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ बताऊं तो थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका कॉमर्स। अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, अगर आपको अकाउंटिंग्स मतलब पैसों से रिलेटेड काम करने में अच्छा लगता है, जैसे बैंक में पैसों से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड काम करना होता है, या आपका CA वगैरह होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उस केस में अगर आप जाना चाहते हो तो कॉमर्स लेना, और कॉमर्स में मैथ ज़रूर लेना। कॉमर्स विथ मैथ एक ऑप्शन होता है 12th में, कॉमर्स विथ मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ। तो विथ मैथ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, विदाउट मैथ वालों के ज़्यादा आगे चल के अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैथ वाला कॉमर्स लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप चाहते हो इस फील्ड में। तो अगले की बात कर लेते हैं। अगला है हमारा डिप्लोमा। अगर आप ये सोच रहे हो यार काश जल्दी से कैसे भी जॉब लग जाती, हमें तो बहुत आगे नहीं बढ़ना है, हमें 15-20 हज़ार की जॉब चाहिए आराम से लग जाए, तो उस केस में 10th के बाद आप डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी रास्ता आपके पास खुल जाता है। पैरामेडिकल में डिप्लोमा करते हो, जैसे कि मान लो अगर आप डी फार्मा करते हो तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, या मान लो डिप्लोमा की जगह आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हो। सर्टिफिकेट, जैसे मान लो मैंने एक बार ये वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि अपनी चश्मे की दुकान कैसे खोलें। तो आप कोई भी कोर्स किए हुए हो, 10th 12th आपने जो भी पास कर रखा है, ये सर्टिफिकेट कोर्स करके आप अपनी चश्मे की दुकान खोल सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ आप काम कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम 10th के बाद कैसे भी नौकरी पा जाए, 10-20 हज़ार हमारे लिए बहुत है, किसी भी तरह हमने 10th पास किया है, ऐसे भी लोग होते हैं, किसी भी तरह हमने 10th पास किया है, किसी तरह हमारी जॉब लग जाती, तो उस केस में अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो या सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हो तो आपके लिए आसान भी पड़ेगा और आपकी जॉब भी तय हो जाएगी। 15-20 हज़ार या बहुत हो गया तो 30 हज़ार, लेकिन इससे ज़्यादा की आपको नौकरी नहीं मिलेगी डिप्लोमा के बाद, ठीक है। आगे टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हो। मान लो किसी आपने लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा इन उर्दू आपने कर लिया, डिप्लोमा इन फ्रेंच आपने कर लिया, तो आपको टीचर की नौकरी मिल जाएगी जहाँ पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो, क्योंकि आपने लैंग्वेज सीख रखी है तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो अगर आपने लैंग्वेज में डिप्लोमा किया है। एयरलाइंस में भी आप जॉब कर सकते हो अगर आपने लैंग्वेज में डिप्लोमा किया है या आपने मतलब एविएशन में डिप्लोमा किया है। आप एयर हॉस्टेस के जगह पे जब भी जा सकते हो डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्स करके, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे आपकी सैलरी कम रहती है, 18-20 हज़ार तक सैलरी रहती है। अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करके चले जा रहे हो, आपने 12th पास नहीं किया, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, तो सैलरी थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी। आपको आप 10 हज़ार से लेकर के 30 हज़ार तक मान सकते हो सैलरी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, इसी रेंज में रहती है, ठीक है। सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है। 7वां ITI का सीधा सा रिलेशन होता है गवर्नमेंट जॉब से। अगर आप ITI कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, या फिर ITI करने के बाद अपना खुद का दुकान खोल के भी आप चला सकते हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिशियन के पास आप गए, उसे वायरिंग करनी आती है,
आपके घर में जो वायरिंग किया होगा, लाइट वगैरह लगाया होगा, वो इलेक्ट्रिशियन है। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, वो ITI कोर्स करते हैं, वो इस क्षेत्र में ITI कोर्स करते हैं। या फिर जो वाईफाई लगाने आते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ITI कोर्स किए हुए हैं। या कोई पाइप वगैरह लगाने आता है आपके घर में, जो टंकी होती है, टंकी से पाइपलाइन जो बिछी जाती है, वो आपका जो पाइपलाइन का काम है वो भी आपका ITI वाले होते हैं। तो जिस भी एरिया में आपको जाना है उस एरिया में ITI का कोर्स कर लो। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी आती है और प्राइवेट भी अपना खुद का आप कुछ कर सकते हो। जैसे घरों में जा करके आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हो, आप पाइपिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे ITI के कोर्सेज होते हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हो, जिसमें भी आपका रुझान है उस तरफ आप जा सकते हो। सो ITI करने का सीधा सा मतलब है कि उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलेगी अगर आपने सही से किया है तो। आपको खुद की भी मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। इसमें भी सैलरी की बात करें तो आपकी 10,000 से लेकर के 30,000, या बहुत हो गया अगर आप अपना खुद का बहुत अच्छे से चला लेते हो तो 50,000 तक आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, आठवां, अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब चाहते हो कि यार बहुत हो गया पढ़ाई, अब मुझे नहीं पढ़ना, या हो सकता है आपके घर की स्थिति ऐसी ना हो कि आप आगे पढ़ सको। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, गांव के लोग हैं, मेरे खुद के घर के आसपास के लोग हैं, तो मैं अच्छे से समझती हूँ कि ऐसा होता है कि 10th के बाद नहीं पढ़ पाते हैं कुछ बच्चे। उन्हें किसी भी तरह से नौकरी मिल जाए, खाने जीने का भी उनके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से आगे पढ़ाई करेंगे, या बहुत मुश्किल से उन्हें एजुकेशन मिल पाई है, बहुत मुश्किल से उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं, तो उस केस में वो कहाँ से आगे की पढ़ाई करेंगे। तो वो सोच रहे हैं काश हमारी कोई सरकारी नौकरी लग जाती। तो मैं आपको बताती हूँ, सरकारी नौकरी ऐसी बहुत सारी हैं। मैंने 12 यहाँ पे लिखी है, 1-2 अभी और बताऊँगी। पहला, SSC GD की भर्ती आती है, हर साल आती है। आप उस SSC GD का एग्ज़ाम दे के भर्ती ले सकते हो, कांस्टेबल की आपको नौकरी मिल जाएगी, BSF में मिल जाएगा, IBPS, मतलब जितनी भी सेनाएं होती हैं उस सेनाओं में अगर आप कांस्टेबल की भर्ती चाहते हो तो SSC GD का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह से SSC MTS का आता है। SSC MTS मतलब मान लो सेनाओं में आप नहीं जाना चाहते हो, आपको डर लगता है सेनाओं में जाने से, हालांकि डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो कोई नहीं कंफर्टेबल है सेनाओं में जाने के लिए, तो वो SSC MTS का जॉब कर सकता है, जो कि डेस्क जॉब होती है, यानी कि बैठ करके आपको काम करना होता है कंप्यूटर वगैरह पे, या जो भी काम आ गया उसे आपको निपटाना होता है। आपको कहीं बॉर्डर पे नहीं भेजा जाएगा, आपको कहीं सेना में यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। तो ये दोनों ही 10वीं लेवल की जो भर्ती है वो आती है। आपको एग्ज़ाम देना होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, उसे क्वालिफाई करोगे तब जाके आपकी जॉब लगेगी। इसके बाद आती है GDS। इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस 10वीं में आपको बहुत अच्छे नंबर ले आने हैं, कम से कम आपके 95% तक मार्क्स ले आओ, क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ रही है धीरे धीरे, तो कम से कम 95% आप मार्क्स लेके आओ तो तो GDS का जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसका भर्ती का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप भरो। अगर आपके 95% या उससे ऊपर है और साथ में आप कोई कंप्यूटर का कोर्स करके उसका सर्टिफिकेट ले लेते हो, इतना आप लगा देते हो, तो आपकी ये वाली जॉब पक्की हो जाती है और 18,000 से 20,000 तक आपको नौकरी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, सिर्फ मेरिट बेस्ड ही होता है, सिर्फ मेरिट के नाम पे ये होता है। 10th में आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। इसके बाद है अग्निवीर की भर्ती आती है, जो कि आर्मी के लिए भर्ती होती है। इसके बाद रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा से ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती आती है 10वीं लेवल पे। रेलवे में और भी भर्तियां आती हैं जो कि 10वीं लेवल पे होती हैं। फॉरेस्ट गार्ड की जॉब आती है 10वीं लेवल पे। MTS, बैंकिंग के क्षेत्र में भी MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि विभिन्न कामों के लिए हायर किया जाता है कि कोई भी काम दे दिया जाए तो आपको करना होगा। सो ये है। इसके बाद है आपकी UP SSC, MP SSC, DSSC, इनकी भी भर्तियां आती हैं 10वीं लेवल पे। अलग अलग पोस्ट की भर्ती ये लोग निकालते रहते हैं, कभी क्लर्क की भर्ती निकालेंगे, कभी टाइपिस्ट की भर्ती निकालेंगे, कभी ट्रांसलेटर की भर्ती निकालेंगे, ऐसी ऐसी भर्ती निकालते रहते हैं ये लोग। इसके बाद है इनकम टैक्स में MTS की भर्ती आती है, ESIC में MTS की भर्ती आती है, और आंगनवाड़ी भर्ती आती है। इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका होता है, डायरेक्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है ये, ठीक है। ये सारी जॉब लड़के सबके लिए है, लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। ड्राइवर और क्लर्क की जॉब भी आती है, ड्राइवर और क्लर्क का काम भी आप कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आगे की बात भी बताऊं,
प्यून की भर्ती आती है, सफाई कर्मी की भर्ती आती है, रोजगार मेला में आपको नौकरी मिलती है। मतलब कई सारी ऐसी नौकरियां हैं। अगर आपको एक एक के बारे में जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे मान लो एसएससी जीडी की जानकारी चाहिए आपको, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो एसएससी जीडी स्पार्कअप क्लासेस। तो ये वीडियो हमारी खुद की बनाई हुई वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जिस पे भी आपको चाहिए आप उसे सर्च करो, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि जैसे मान लो आप कोई इंटरेस्ट अपना फॉलो करना चाहते हो, जैसे मान लो आप सिंगिंग करना चाहते हो, आप गाना गाना चाहते हो, या फिर मान लो आप डांसिंग करना चाहते हो, या मान लो आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है और आप इससे रिलेटेड अपना करियर बनाना चाहते हो, या कोई भी आपका पैशन हो सकता है इससे, जैसे डांसिंग, ड्राइंग हो गया, आपका फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, कोई भी आप ऐसा कोर्स करना चाहते हो, आगे चल के ये करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप कोई भी सब्जेक्ट से आप 12th पास कर लो, या फिर आप इसी से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स कर लो। डिप्लोमा 10th के बाद आप डायरेक्ट डिप्लोमा कर दो इन सब क्षेत्रों में। जैसे ड्राइंग में भी डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, आपके आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिप्लोमा होता है, फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है। तो जिस भी क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, उससे रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स कर लो। 10th के बाद से ही डिप्लोमा हो जाता है। डिप्लोमा कोर्स कर लो तो आपको जो है नौकरी वो 10,000 से लेकर के 20,000 तक की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप चाहते हो मैं बहुत आगे बढ़ूँ इस क्षेत्र में, बहुत आगे जाऊं, तो आपके पास ऑप्शन है कि 12th किसी भी सब्जेक्ट से करो, 12वीं आपके किसी भी सब्जेक्ट से करो जो भी आपको पसंद आता है। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, जिससे भी आपको करना है करो, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं रखेगा, इससे आपको कोई मतलब है नहीं, बस आपको पास करना है। पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड होगा, जैसे कि बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है, जैसे हो गया बीएससी आपका फैशन डिज़ाइनिंग, जैसे हो गया आपका बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जैसे हो गया बीपीए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इससे आप जा सकते हो ड्राइंग के क्षेत्र में, इससे आप फैशन में जा सकते हो, यहाँ से आप जा सकते हो ड्राइंग में, ठीक है, इस वाले से जा सकते हो आप डांसिंग में, और सिंगिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हो, सिंगिंग में आप जा सकते हो। बात समझ में आ रही है? ड्राइंग में और सिंगिंग में जा सकते हो, इसमें डांसिंग एंड सिंगिंग में जा सकते हो। बीएफए से देखो मूर्ति वगैरह बनाना आपको सीखना है, या आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब अच्छा लगता है, तो इस केस में बीएफए होगा। और अगर आपको कपड़े काटना सीना अच्छा लगता है, अलग अलग फैशन ट्रेंड्स आपको अच्छे लगते हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। या स्पोर्ट्स में आपको जाना है, क्रिकेट वगैरह खेलना है, तो स्पोर्ट्स के भी कोर्सेज होते हैं 12वीं के बाद, वो आप कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन कोर्स जब करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, आपकी लाखों तक भी सैलरी हो सकती है। लेकिन अगर 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करोगे तो 10 से 20,000, या बहुत हो गया तो 50,000 तक सैलरी आपकी जाएगी। तो आपका चुनाव है कि आप क्या करोगे। 10वीं के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करते हो तो इतना तक सैलरी मिलेगा, इन सब में डिप्लोमा होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है, स्पोर्ट्स कोटा में भी होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स भी बनते हैं। और अगर आप 12वीं करने के बाद ये सब करते हो तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, आप लैक्स तक पहुंच सकते हो, अप टू लैक्स। लेकिन अगेन ये आपके काम पे निर्भर करेगा कि आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हो। बात समझ में आई? तो मैंने हर एक पॉसिबिलिटी आपको बता दी, अब आपकी मर्जी है आप इनमें से क्या चूज़ करोगे। मैंने साथ साथ ये भी बताया कि मेरा सजेशन क्या होगा कि अगर ये चूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में जाओ, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के काम करना कोई मतलब नहीं है। आप जिस फील्ड में अच्छा फील करते हो, जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो, उस एरिया में जाओ। और अगर अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए हो किस एरिया में इंटरेस्ट है तो पीसीएम भी ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, उसके बाद आगे चल के आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक बार आप थोड़ा समय लेके अभी डिसाइड कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपके पास बझान ज़्यादा है, फंसना ज़्यादा है। अभी आप डिसाइड कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है आगे फ्यूचर की, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसकी तैयारी करनी है, तो हमारा एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी, इसे आप सब्सक्राइब कर दो। इस पर हम लोग आने वाले कल में सिर्फ प्रिपरेशन ही करवाने वाले हैं, किसी भी क्षेत्र की प्रिपरेशन हुई हम लोग इस पर प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।